रांची में होने जा रहा है 10-11 तारीख को जीन माता जी का प्रचार, जो कि पूरे बाजार का भ्रमण किया जाएगा, यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे में हम सीधा आयोजक से जानते हैं कि क्या कुछ उस दिन होने वाला है, किस प्रकार से ये पूजा पाठ होने वाली, क्या कुछ इनकी क्या व्यवस्था रहेगी सुरक्षा को लेकर, तमाम जानकारी लेंगे और सीधा जुड़ते हैं आयोजक से। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। 10-11 तारीख को आप लोग जीन माता जी का मतलब आदि शक्ति का आप लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, यात्रा निकालने वाले, क्या कुछ कहेंगे? 10 ये हम लोग का जीन माता का 16वां वार्षिक उत्सव है, जो हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। 10 तारीख को जीन माता का निशान यात्रा होगी और निशान यात्रा में 5 से 1 महिलाओं द्वारा निशान उठाए जाएंगे और लक्ष्मी नारायण मंदिर से 1 बजे शुरू होकर के 5 बजे हम लोग मारवाड़ी भवन नगर भ्रमण करते हुए पहुंचेंगे। उसके बाद दूसरे दिन सुबह 10 बजे महाअभिषेक होगा जीन माता का और महाअभिषेक के बाद में 1 बजे हम लोग ज्योत प्रज्वलन करेंगे और ज्योत प्रज्वलन करने के बाद में 751 महिलाओं द्वारा राजस्थानी वेशभूषा में बैठ करके माँ का मंगल पाठ होगा। मंगल पाठ कराने के लिए जीन धाम से पुजारी श्री आनंद जी पारासर पधार रहे हैं और साथ में रिंकू जी चौधरी हैं जो वर्धा से आ रही हैं, मिलकर के जीन का मंगल पाठ कराएंगी। और मंगल पाठ के दौरान हम लोग जीन जन्मोत्सव, जीन चुनरी, मेहंदी और निशान यात्रा के साथ साथ 51 फीट का फूलों का गजरा हम लोग माँ को अर्पित करेंगे और साथ ही साथ 181 फीट की चुनरी माँ को अर्पित करेंगे। उसके प्रसाद महाभोग लगेगा और महाभोग के प्रसाद में सब जितने पाठ करने वाले हैं सबको हम लोग प्रसाद खिलाएंगे और प्रसाद खिलाने के बाद में उनको जीन माता का उपहार देते हुए उनको विदा करेंगे और महाआरती के साथ में समापन करेंगे। जी, अगर बात करें तो कितनी श्रद्धा है, कब से आप लोग ये करते हुए आए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग के पूर्वज तो राजस्थान से बहुत पहले से ही कर रहे हैं और हम लोग को जब से होश संभाले हैं, हम जीन माता हमारी कुल की देवी है और जीन माता का यहाँ पर हम लोग का तो 16वां वार्षिक उत्सव है। बाकी हम लोग को देखे थे कि यहाँ पर 4-5 और भी समितियां बनी हैं, उनके द्वारा भी जीन माता का प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैंने ये देखा कि जीन माता जो तीर्थ है वो जीन धाम में है और जीन धाम सीकर में बोरिया से 14 किलोमीटर दूर पहाड़ों की तलहटी में है और वहाँ पर न तो कोई आपको क्या कहते हैं उसको ग्रहण लगता है, न कोई तरह का सूतक लगता है। हमेशा 24 घंटा माँ का दरवाजा खुला रहता है और माँ के दरवाजे पर जो भी जाके अपना मस्तक टेकता है अपनी मनोकामना उसकी अवश्य पूरी होती है, ऐसी धारणा है। जी, ऐसी धारणा है। अगर हम बात करें जैसे कि आपने अभी कहा है निशान यात्रा, ये क्या होता है? आप हमारी थोड़ी दर्शकों को बताइए ताकि वो भी ये चीज़ जाने और समझे और वो भी इस यात्रा में शामिल हो। एक्चुअली निशान यात्रा का आप देखते होंगे खाटू धाम में भी निशान यात्रा शुरू होती है। निशान यात्रा का मतलब यही होता है कि माँ के प्रति हम कोई मनोकामना यदि मन में लिए हैं कि माँ मेरी मनोकामना पूरी करे, तो उसके लिए हम माँ को निशान समर्पित करते हैं। वो निशान हम लोग यात्रा इसलिए करते हैं कि वो बाजार में घूम करके इसका प्रचार प्रसार भी हो और अंत में जीन माता के दरबार में वो निशान अर्पित करते हैं, तो उससे ये मन में संतोष होता है कि माँ हमारी मनोकामना पूरी करेगी। जी, अगर विधि विधान की बात करें तो मतलब ये कब से स्टार्ट हो जाता है? जीन धाम में किन विधि विधान से किया जाता है? जीन धाम में ये मंदिर 8वीं सदी का मंदिर है और 8वीं सदी के अंदर औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया और माँ जीन को जब क्रोध आया तो उनकी सेना थी भंवरा वाली, जो भंवरे होते हैं मोटे मोटे मधुमक्खी, वो उनकी सेना थी। वो औरंगजेब की सेना पर उन्होंने उसके द्वारा हमला किया और सबको काट काट के उनको सबको भगा दिया गया। यहाँ तक कि औरंगजेब को भी कई जगह पर काटा जिससे कि उसके आँख की रोशनी चली गई थी। तो औरंगजेब ने सोचा कि ये तो बड़ा जुल्म हो गया है, माँ की शक्ति बहुत ज्यादा है, तो उसे हार मान करके, क्योंकि देख नहीं पा रहा था, तो घसीटते माँ के दरबार में गया है और वहां पर जाकर के माँ से क्षमा मांगी है और ये प्रण किया है कि माँ आपके दरबार में 1.25 मन तेल और 1.25 मन घी 2 दीपक जलेंगे जो अखंड ज्योत रहेगा। तो उसके मतलब सुनकर के प्रार्थना माँ प्रसन्न हो गई और माँ वहां पर फिर उसके यहाँ की ज्योति लौटा दी और आज भी औरंगजेब के जो वंशज हैं वो वहां जाकर के माँ का ध्यान करते हैं
माँ को मानते हैं। जी, अगर हम बात करें जिस उस दिन मतलब आप लोग यात्रा निकाले हुए तो इतनी संख्या में महिलाएँ होंगी, तो सुरक्षा को लेके क्या इंतज़ाम है? सुरक्षा के लिए हमने पूरे सभी जो है पुलिस विभाग को लिख के दिया है, एसडीओ को भी लिख के दिया है, फायर ब्रिगेड को भी लिख के दिया है और हमारे अपने सुरक्षा के अपने जो भी रहेंगे, जो भी वो सुरक्षा में पूरा ध्यान रखेंगे और हम लोग ये 16वां वर्ष है, आज तक निकाले हैं, कभी कोई दुर्घटना, कभी कोई बात किसी का नहीं हुई है, पूरी सुरक्षा जी, रहती है। अगर बात करें युवा की, तो युवा कितने बढ़-चढ़ के आ रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं युवा पीढ़ी अपने परंपरा से दूर जाते हुए जी, नज़र आ जी, रहा है। हमारे यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब युवा हैं और उनके मन में ये भावना भरी हुई है कि माँ की सेवा करेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी होगी। इससे युवाओं का साथ हमारे साथ हैं, युवा जी, काम जी, कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दे दें, मैसेज दे दें ताकि वो भी इस मतलब यात्रा में शामिल हो, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि यदि किन्हीं के घर में भी कोई परेशानी है या कोई मनोकामना वो अपनी चाहते हैं पूरी हो, तो जीन माता के यात्रा में सम्मिलित होकर के निशान लेकर के माँ के दरबार में अर्पित कर देंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि उनकी मनोकामना पूरी होगी। जी, टाइम बता दीजिए और कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? 10 तारीख को दिन में 1 बजे लक्ष्मीनारायण मंदिर से हम लोग की यात्रा शुरू होगी और यहाँ मारवाड़ी भवन आकर के समाप्त होगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि 10 तारीख को ये स्टार्ट होने वाली है, लक्ष्मी नारायण मंदिर से स्टार्ट होगी और ये मरवाड़ी भवन में खत्म होगी। और आपको बता दें अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं इस यात्रा में या फिर आप जीन माता के बारे में जानना चाहते हैं, अगर नहीं कुछ जानते तो आप भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं और आप भी इसका साक्षात दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। धन्यवाद।